The internet has changed everything, from the way we work to the way we play to the way we live. एक्चुअली इंटरनेट हमारी लाइफ का ही एक पार्ट बन चुका है, बावजूद इसके कि हमारे इंटरेस्ट क्या है, हमारे बिलीव्स क्या है. There is someone or something out there that think the same way that you do. हमने शायद ही कभी सोचा होगा कि इंटरनेट हमें इस तरह एक दूसरे से कनेक्ट कर देगा. इंटरनेट पे बहुत कुछ है, स्टफ्स, सर्विस, कंटेंट, जिसे शायद आप और हम कभी सोच भी नहीं सकते. इफ यू वांट एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर, चाहे ये फिर गुड्स और सर्विस हो, लीगल हो चाहे इलीगल, मोरल हो या फिर अनएथिकल, इंटरनेट हैज इट. ये आप पे है कि आप क्या चूज करते हो, गुड और बैड. सरफेस वेब जो कि हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, उसी तरह होता है डार्क वेब, फुल ऑफ वेबसाइट्स, फॉर्म्स एंड सर्विसेज जिन्हें हम यूज कर सकते हैं. इंटरनेट के इस अगली फेस में वो सारी एक्टिविटीज एग्जिस्ट करती है जो कि एक आइडियल सोसाइटी, एक आइडियल नेशन और एक आइडियल वर्ल्ड में ब्लॉक की गई हो. इन वेरी सिंपल वर्ड्स, डार्क वेब ऑनलाइन इलीगल एक्टिविटीज के लिए एक स्वर्ग है, एंड इट गोज डीप एंड मच डीपर देन यू माइट इमेजिन. डार्क वेब पे क्रिमिनल्स, ड्रग सप्लायर्स, ह्यूमन ट्रैफिकर्स, हिटमैन जैसी इलीगल एंड अनएथिकल एक्टिविटीज एग्जिस्ट करती है, और ये सब प्लेन साइट्स में हाइड है और आप इन्हें आसानी से कुछ ही क्लिक्स के साथ एक्सेस कर सकते हैं. बट शुड यू? आप इंटरनेट को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो. सबसे पहले सरफेस वेब. यहाँ पे वो सब है जो हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं. यूट्यूब, विकिपीडिया एंड अदर वेबसाइट्स. ये वही है जिसे हम वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं. यहाँ पे कुछ भी ढूंढना काफी इजी है, एज ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज इंडेक्स्ड बाय सर्च इंजन्स लाइक गूगल. हर सेकंड इंस्टाग्राम पे 1000 फोटोज पोस्ट की जाती है, 8000 ट्विटर पे ट्वीट पोस्ट किए जाते हैं, और हर सेकंड 70,000 गूगल पर कुछ सर्च किया जाता है, और हर सेकंड 10,000 यूट्यूब वीडियोस वॉच किए जाते हैं. इस डेटा से तो यही लगता है सरफेस वेब बहुत ही बड़ा है. यस, इन ए वे इट इज. इन टर्म्स ऑफ प्योर ट्रैफिक आप कुछ भी कर सकते हो, वो सब यहाँ मिल जाएगा. आप किसी के बारे में पढ़ सकते हो, किसी के बारे में जान सकते हो, बट आप किसी के बैंक अकाउंट के बारे में नहीं जान सकते. आप किसी के मेडिकल रिकॉर्ड के बारे में नहीं जान सकते. दीज थिंग्स आर हिडन अंडर पासवर्ड प्रोटेक्टेड वेबसाइट्स. और यहाँ से शुरुआत होती है डीप वेब की. बेसिकली डीप वेब इंटरनेट के उस कंटेंट को रिफ्लेक्ट करता है जो कि किसी सर्च इंजन के द्वारा इंडेक्स्ड नहीं किया जाता. टेक्निकली जो चीज आप गूगल पे फाइंड आउट नहीं कर सकते, वो डीप वेब में एग्जिस्ट करती है. यदि आपने कभी भी अपने ईमेल में लॉगिन किया है, देन यू हैव ब्राउज्ड द डीप वेब. माइट बी डीप वेब उतना कूल नहीं है जितना ये साउंड करता है. डीप वेब और सरफेस वेब में सबसे मेजर डिफरेंस यही है कि डीप वेब पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है, और ये इंटरनेट का सबसे बड़ा पोर्शन है. डीप वेब कंटेन्स 96% ऑफ एवरीथिंग दैट इज ऑन द इंटरनेट, और इससे भी आगे, डीपर देन द डीप वेब, हियर एवरीथिंग एंड एनीथिंग गोस. The internet has a little known and mysterious twin known as the dark web. It's a place where online services offering illicit drugs and hitmen are just one click away. Dog Day God says, I need this dead. There was an urgency. Right. Whoever Dog Day God is chomping at the bit for this to happen. A CBC News investigation in Calgary this week explored the world of illicit drug sales online. Here, drug users can secretly purchase what they need using special browsers and software that conceals who's buying and who's selling. The internet is replacing underground car parks and shady cafes for the anonymous sale of stolen bank cards, drugs, and even weapons. It's known as the dark web, the hidden side of the internet. Dark web. यदि आप सरफेस वेब पे कुछ भी सर्च करते हो, देन चांसेस है कि आप बहुत आसानी से ट्रैक किए जा सकते हो. इट डजंट नीड टू मेंशन कि इंटरनेट पे बहुत ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि आपके रिकॉर्ड, जैसे कि शॉपिंग रिकॉर्ड, आपके सर्च रिकॉर्ड, आप क्या लाइक करते हो, आप क्या डिसलाइक करते हो, इन सब को ट्रैक करती है. फेसबुक एंड अमेजोन एंड वेरियस अदर वेबसाइट्स आर गिल्टी फॉर दिस. ये वेबसाइट्स हमारे डेटा को एडवर्टाइजर को सेल करती है, और हम इनके टर्म्स एंड कंडीशंस को बिना पढ़े एग्री भी करते हैं. ये ना ही कोइंसिडेंस से होता है और ना ही बाई एक्सीडेंट. कुछ लोगों के लिए ये एक प्राइवेसी थ्रेट है, और कुछ लोगों को इससे कुछ फर्क भी नहीं पड़ता. बट ऐसा कब तक चलेगा? आज से 20 साल पहले यूएस गवर्नमेंट ने इसके बारे में सोचा. ये 1960 ARPANET एग्जिस्टेंस में आया,
जो आगे चल के हमारे लिए इंटरनेट बना। ARPANET एक ग्रेट इनोवेशन था। इसका मोटिव था इंफॉर्मेशन शेयर करना। इस टाइम दुनिया की 2 मेजर कंट्रीज कोल्ड वॉर में इंगेज थी। अमेरिका का डिफेंस डिपार्टमेंट ये चाहता था कि वो एक ऐसा कंप्यूटर बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम तैयार करें जिसका कोई भी सेंट्रल कोड ना हो, विच वुड प्रोटेक्ट अगेंस्ट एनिमीज। ईयर 1983 ARPANET 2 पार्ट में स्प्लिट हुआ। MILNet जो कि मिलिट्री यूज के लिए था और ARPANET जो कि सिविलियन यूज के लिए था, और सिविलियन वर्जन ही आगे चल के इंटरनेट बना। अब तक इंटरनेट दुनिया के लिए रिलीज हो चुका था और जैसे जैसे लोग इसे इंटरेक्ट हो रहे थे ये और भी ज्यादा पॉपुलर हो रहा था। और इस पॉपुलरिटी के साथ एक क्वेश्चन भी खड़ा हुआ, इंटरनेट का इतना सारा डेटा कहाँ पे स्टोर किया जाए? एंड ए रिस्पॉन्स केम इन द फॉर्म ऑफ डेटा हेवंस। डेटा हेवंस वो लोकेशंस थी जो कि कंप्यूटर नेटवर्क के लिए फ्रेंडली थी और इंटरनेट के सारे डेटा को स्टोर कर सकती थी। लेकिन डेटा हेवन के राइज के साथ एक कंसर्न ये भी था, online privacy, a similar concern that dark web user later on said. So, in 2000, Freenet exists as Maya, एक सॉफ्टवेयर जो कि हमें फाइल्स को शेयर करने में, ब्राउज करने में और साइट्स को पब्लिश करने में हमारी हेल्प करता था। हालांकि इसने टोर के जितनी पॉपुलैरिटी गेन नहीं की थी, बट देन ऑल्सो इसने हमें सिक्योरली इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए अलाउ किया। इन कन्वर्सेशन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द डार्क वेब, वी कांट लीव आउट टोर, जो कि डार्क वेब के लिए एक होम क्रिएट करता है। इन 2000, टोर प्राइवेट इंटरनेट ब्राउजिंग नेटवर्क को दुनिया के लिए रिलीज कर दिया। 1960s to 1990s एक डिमांड हमेशा हाईलाइट में रही, गवर्नमेंट की नजरों से दूर एक प्राइवेट इंटरनेट, एंड टोर वाज द आंसर ऑफ दिस डिमांड। इन 1990 नोवल रिसर्च लेबोरेटरी ने ऑनियन राउटिंग नाम के एक प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट किया। ऑनियन राउटिंग किसी भी डेटा को मल्टीपल लेयर्स के थ्रू सेंड करता है और हर लेयर्स इनक्रिप्टेड होती है। आप इसे ऐसे समझिए कि आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक मैसेज सेंड करना है, तो ये मैसेज वेरियस इनक्रिप्टेड लेयर से होकर गुजरेगा और हर पॉइंट पे ये मैसेज हिडन रहेगा। इससे होगा ये कि हमारे सेंड किए हुए मैसेज को कोई भी थर्ड पार्टी नहीं पढ़ सकती, हमारे IP एड्रेस को ट्रैक नहीं किया जा सकता क्योंकि हमारा मैसेज वेरियस सर्वर से होकर गुजरेगा। और इसी प्रिंसिपल पे काम करता है टोर। हालांकि टोर वैसा ही दिखता है जैसे दूसरे वेब ब्राउजर, बट द की डिफरेंस इज हम उन वेबसाइट्स और उन वेब पेजेस को भी एक्सेस कर सकते हैं जो कि जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं है। और डार्क वेब की साइट्स की लिंक दिखने में कुछ अलग होती है, youtube.com, facebook.com या फिर द learnersclub.in जैसी नहीं दिखती। ये .onion से खत्म होती है। और यदि आप .onion वेबसाइट्स को किसी भी ट्रेडिशनल ब्राउजर से एक्सेस करने की कोशिश करोगे देन इट वॉन्ट वर्क, बट व्हेन यूजिंग टोर इट विल। यह है हिडन विकी, डार्क वेब की एक वेबसाइट। यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ हिडन सर्विसेज को एक्सेस किया जा सकता है, फेक लाइसेंस, फेक पासवर्ड, इलीगल वेपन, ड्रग सप्लाई एंड सो ऑन। डार्क वेब से किसी भी सर्विस को परचेज करने के लिए हमारा ट्रेडिशनल मेथड एक्सेप्टेबल नहीं है। यूजिंग क्रेडिट कार्ड कैन बी इजीली ट्रैक्ड एंड हियर वर्चुअल करेंसीज आर किंग। जब भी डार्क वेब की बात होती है तो सबसे पहले लोगों के दिमाग में यही आता है कि यहाँ पे बहुत बड़े स्केल में इलीगल एक्टिविटीज होती है, एंड यस इट इज रियल। इन 2011 डार्क वेब की एक वेबसाइट सिल्क रोड एग्जिस्टेंस में आई। यहाँ पे हर तरह के ड्रग अवेलेबल थे, इवन ऐसे ड्रग्स जो कि गवर्नमेंट तक के पास नहीं थे। इन 2013 FBI ने सिल्क रोड को शट डाउन कर दिया। सिल्क रोड ने इन 2 सालों के अंदर ही 95.1 लाख बिटकॉइन जनरेट किए एज ए रेवेन्यू, और यदि इन बिटकॉइन को सेल किया जाता तो सिल्क रोड का टोटल रेवेन्यू होता 187 बिलियन $, in just 2 years. Actually, Silk Road played a pretty big hand in the rise of Bitcoin. जब 2011 में Silk Road क्रिएट किया गया, उस टाइम बिटकॉइन की वैल्यू $1 से भी कम थी, बट डार्क वेब को एक डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी की नीड थी, सो बिटकॉइन वाज ए प्रीटी गुड चॉइस। टू बी फेयर, बिटकॉइन आज जहाँ पे है वहाँ होता ही नहीं विदाउट ए बीट ऑफ इलीगल एक्टिविटीज। ओवर द कोर्स ऑफ टाइम लोकल गवर्नमेंट ने बहुत सारी इलीगल वेबसाइट्स को टेक डाउन किया, बट जहाँ पे डिमांड है वहाँ सप्लाई भी होगी। सिल्क रोड के टेक डाउन के बाद सिल्क रोड 2.0 स्टार्ट हो गई, जिसे 1 साल बाद शट डाउन कर दिया गया, और इसके बाद सिल्क रोड 3.0 ओपन हो गई। द आयरनी इज इन वेबसाइट्स के क्रिएटर्स को बहुत ही कम सजा दी गई थी। यदि आपने कभी भी डार्क वेब को विजिट नहीं किया, आपको पता भी नहीं कि डार्क वेब जैसा कुछ एग्जिस्ट भी करता है, तब भी ये चीज आपको इफेक्ट करेगी। इट्स नॉट अनकॉमन कि बहुत सारी कंपनीज हमारे डेटा को लीक कर देती है या फिर डेटा लीक हो जाता है। चांसेस तो यहाँ पे ये भी है कि हमारे डेटा को डार्क वेब पे सेल कर दिया जाता है। डार्क वेब पे ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स है जो क्लेम करती है कि वो हिटमैन की सर्विस देते हैं। यहाँ पे रियल ह्यूमन के ऑर्गन्स को भी सेल करने की सर्विस दी जाती है। ये ऑर्गन्स कहाँ से अक्वायर करते हैं वी विल नेवर नो। चाइल्ड पोर्नोग्राफी डार्क वेब का एक लार्ज पोर्शन है। लोलिटा सिटी, प्लेपेन जैसी साइट्स बंद हो गई है, बट जब वो एग्जिस्टेंस में थी, अपने पीक पे थी, तो उनके मोर देन 2 लाख विजिटर्स थे। रियली लैक ऑफ रूल्स हियर अलाउज एनीथिंग टू एग्जिस्ट।
और आप जितना डार्क वेब के डीप में जाओगे उतनी ही डरावनी चीजें आपको मिलेगी।